Hello, dear learner. Today we are going to discuss another important skill of micro teaching, that is stimulus variation. If we talk about the learning in the classroom, it largely depends upon the attention of the people on the learning task or the content that we are delivering in the classroom. So it is very necessary or essential for the teacher to secure and sustain people attention for making his teaching effective. And sometimes continuous use of same time of stimulus or activity for a longer period creates a kind of inattention among the learner, and this inattention is caused in various ways. For example, if we use but if we continue focus of the people's attention on the same kind of stimulus for a longer period of time, so that restricts his postural mobility. यानी एक ही पोजीशन में बैठा हुआ है, और उससे क्या होगा कि उसका फोकस जो है वो, उसकी जो पोस्चर मोबिलिटी होती है वो एक ही जगह रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, और उससे वो थक जाता है, यानी फटीग फील करता है. सेकेंडली, if we continue use of the same kind of stimulus for a longer duration also introduces the element of monotony. एक तरह का अगर हम स्टिमुलस यूज कर रहे हैं, तो एक तरह के स्टिमुलस यूज करने से क्लास में निरस्ता आ जाती है, मोनोटोनी आ जाती है, जिससे डलनेस हो जाता है क्लासरूम में. तो इस इनअटेंशन को फर्दर देखें हम, क्योंकि ये जो इनअटेंशन होता है, ये अगर आप थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, तो इसीलिए जरूरी क्या है कि अटेंशन को जो है वो शिफ्ट करें एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस में फ्रीक्वेंटली, सो एज टू गेन द अटेंशन ऑफ द लर्नर. तो ये बेसिकली पर्पज है, ये हमारा जो स्टिमुलस वेरिएशन है, इसका मतलब ये होता है कि स्टिमुलस को वेरी करना क्लासरूम में, चेंज करते रहना, सो एज टू मेंटेन द अटेंशन ऑफ द पीपल ऑन द लर्निंग टास्क. तो कॉन्सेप्ट की बात कर लें कि एक स्टिमुलस वेरिएशन क्या है. इट इज द इंटेंशनल चेंज इन द टीचर्स बिहेवियर and the classroom environment to capture and sustain the attention of the student. So this is an intentional change from the side of the teacher. टीचर के बिहेवियर में इंटेंशनल चेंज जो है वो करता है खुद से, और क्लासरूम इन्वायरमेंट को चेंज करता है, सो एज टू कैप्चर एंड सस्टेन द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स. तो ये साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल है उस पर आधारित है कि दैट ह्यूमन अटेंशन इज अट्रैक्टेड टू द चेंज. अगर स्टिमुलस जो है वो स्टिमुलस क्या हो सकता है, टीचर्स की वॉइस है, टीचर्स की पोजीशन है. अगर बहुत लंबे समय ने बात की ना कि अगर बहुत लंबे समय तक रहती है तो स्टूडेंट्स जो है वो बोरिंग फील करता है, फटीग्ड फील करता है, यानी एक ही पोजीशन में रहेगा तो वो फटीग फील करेगा. एक ही तरह के स्टिमुलस दिया जाएगा तो मोनोटोनी क्लासरूम में आ जाएगी, डलनेस आ जाएगा, और इससे जो है वो ध्यान देना बंद कर दे कंटेंट पे. तो इसके लिए जरूरी है कि स्टिमुलस वेरिएशन क्लासरूम में हो. तो अब जानते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इस पर्टिकुलर स्किल के. सो द कंपोनेंट्स आर मूवमेंट. टीचर का जो मूवमेंट है क्लासरूम में वो एक इंपॉर्टेंट बिहेवियर होता है, और ये बेसिकली जो पीपल का अटेंशन है उसको सिक्योर करने के लिए, सस्टेन करने के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है. तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं कि उनकी हैबिट होती है कि वो क्लासरूम में जो है डिलीवर करते हैं एक ही पोजीशन में रह करके, बहुत लंबे समय तक एक ही पोजीशन में खड़े रहेंगे. तो दिस आल्सो रिफ्लेक्ट देयर लैक ऑफ अलर्टनेस एंड एंथुजियाज्म. तो एज ए पीपल टीचर आपको क्या करना है कि आपको ये स्किल अपने अंदर लानी है कि अगर इस तरह से हम अगर एक जगह पे खड़े होकर पढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि एक जो अलर्टनेस है वो कम हो जाती है, और उसके साथ साथ क्लास में मोनोटोनी आ जाती है, और दूसरा स्टूडेंट्स भी फटीग्ड हो जाते हैं कि उनका अटेंशन एक ही पोस्चर पे टीचर के होता है लंबे समय तक. तो इस तरह से क्या होता है, जब टीचर मूव करता है क्लासरूम में, नॉट अननेसेसरली, जहां जरूरत है उतना ही मूवमेंट. सो मूवमेंट ऑफ द टीचर हेल्प्स पीपल टू चेंज देयर पोस्चर्स, which further provides the physical relaxation to them and also contributes to the alertness, enthusiasm and variety in the teaching behavior. इससे जो है वो वैरायटी आती है, अलर्टनेस आता है, और तो इस तरह से जो मूवमेंट है टीचर का वो क्लासरूम में एक तरह का
अलर्टनेस पैदा करता है, साथ साथ वो मोनोटोनी भी जो होती है उसके जगह खड़े होने से होती है वो कम हो जाती है। तो फर्स्ट थिंग इज मूवमेंट। हमने फिर बात की कि मूवमेंट कैसा होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए, अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। जेस्चर, जेस्चर एक दूसरा इंपॉर्टेंट बिहेवियर है वेरिएशन लाने का। जेस्चर बेसिकली जो नॉन वर्बल क्यूज होते हैं टू एक्सप्रेस द फीलिंग एंड इमोशंस, टू एम्फेसाइज सिग्निफिकेंट आइडियाज और ऑब्जेक्ट, टू इंडिकेट शेप, साइज, मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जेस्चर्स बेसिकली उस हाथों के द्वारा, हेड मूवमेंट, आई मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, इनके थ्रू जो है वो जेस्चर्स होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन कभी कभी जो है वो लेस इफेक्टिव होता है इफ वी वांट टू कन्वे फीलिंग्स एंड इमोशंस, इन केस देयर शुड बी वर्बल कम्युनिकेशन कंबाइंड विद जेस्चर्स। तो जेस्चर्स क्या करता है, इफेक्टिवनेस जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसके इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करता है, उसको इनहेंस करता है। तो इस तरह की चीजें जो है वो प्रॉपरली प्लान्ड होनी चाहिए कि कैसा का जेस्चर किस तरह से करना है, कैसा एक्सप्रेस होना चाहिए सो एज टू मेक द लर्निंग इफेक्टिव। तो इट डिपेंड्स ऑन, gestures have to be appropriate to the nature of the idea being explained। जिस तरह का आइडिया एक्सप्लेन किया जा रहा है अकॉर्डिंगली जेस्चर्स जो है वो क्लासरूम में हो। देन चेंज इन वॉइस, टीचर का जो बिहेवियर है क्लासरूम में बेसिकली वर्बल होता है, और तो उसका वॉइस जो होता है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो टीचर का जो वॉइस है वो डिफरेंट डायमेंशंस के रूप में देखें अगर हम, तो पिच के रूप में, टोन के रूप में, या स्पीड के रूप में जो है वो वैरायटी उसमें होती है। अगर एक तरह का यूज, वो एक तरह के वॉइस को यूज कर रहा है, एक तरह के पिच में बोल रहा है, एक तरह के टोन में बोल रहा है, तो कम्युनिकेशन डल हो जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है या अटेंशन है क्लासरूम ट्रांजेक्शन में वो एडवर्सली अफेक्ट होता है। तो अगेन, in order to secure and maintain the pupil's attention, a skillful teacher varies his voice. Sometimes he varies the speed of his pitch, while others he varies his pitch and tone. So what the teaching learning situation provides ample opportunities for teacher to introduce variation in voice in the natural course। तो इस तरह की चीजें हैं, किसी जगह पे एम्फेसिस देना है तो वहां कैसे एम्फेसिस देना है, सडनली कोई टोन चेंज करना, अचानक से तेज बोलना या विस्परिंग करना, इस तरह की चीजें जो है दैट इज द चेंज इन वॉइस। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फोकसिंग। फोकसिंग, टीचर इनडायरेक्टली जो कुछ बिहेवियर ऐसे यूज करता है जो अटेंशन, उसका जो अटेंशन लेने के लिए, तो फोकस करता है वो इससे कि जो उसका अटेंशन है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या आइडिया या जनरलाइजेशन के प्रति। तो वो फोकसिंग में वर्बल फोकसिंग भी हो सकती है, जेस्चरल फोकसिंग भी हो सकती है, एज वेल एज वर्बल कम जेस्चरल फोकसिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे बीच में ही एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ बता रहा है और अचानक से उसने कहा लुक हियर, या किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करते समय थोड़ा सा इंफेसिस देखा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो व्हाट, दिस इज वर्बल फोकसिंग, एक तरह से उस पर एम्फेसिस करना और वर्बल फोकसिंग करना, या किसी चीज को जेस्चर्स के थ्रू दिखाना, इसकी तरफ देखो, इधर देखो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपका जेस्चरल हो गया, या दोनों के मिक्सचर को हम वर्बल और जेस्चरल कह सकते हैं। तो इस तरह से वी कैन एज ए टीचर उसको फोकसिंग बीच बीच में करते रहना होता है सो एज टू मेंटेन एंड सिक्योर द अटेंशन ऑफ द लर्नर। देन चेंज इन इंटरेक्शन पैटर्न। चूंकि हम जानते हैं कि टीचिंग जो है एक इंटरैक्टिव एक्ट है, क्लासरूम में कम्युनिकेशन जो होता है बिटवीन द टीचर एंड पीपल वो कॉन्स्टेंटली होना चाहिए। तो जो इस तरह का कम्युनिकेशन होता है वो इंटरेक्शन कहलाता है। इंटरेक्शन वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। तो जब टीचर कम्युनिकेट करता है या पीपल कम्युनिकेट करता है थ्रू जेस्चर्स विदाउट टॉकिंग, तो इस तरह की चीजें जो है वो नॉन वर्बल इंटरेक्शन होते हैं। तो नंबर ऑफ इंटरेक्शन पैटर्न क्लासरूम में हो सकते हैं। अगर हम देखें तो कि टीचर ही केवल बोल रहा है क्लास में, बच्चा जो है वो केवल पैसिव लिसनर है लेक्चरिंग में, तो टू वे कम्युनिकेशन क्लासरूम में जरूरी है जहाँ पे टीचर और
टीचर और पीपल का इंटरेक्शन, पीपल पीपल का इंटरेक्शन, या इस तरह के इंटरेक्शन जो है वो इसमें शामिल होते हैं। तो 3 तरह के अगर हम पैटर्न देखें उसमें हो सकता है इंटरेक्शन का अमंग द पीपल एंड टीचर, देन टीचर का और ग्रुप ऑफ पीपल का, और ऐसे पीपल पीपल इंटरेक्शन हो सकता है। तो इस तरह की जो इंटरेक्शन पैटर्न है, इफ वी चेंज द इंटरेक्शन पैटर्न इन द क्लासरूम, then it introduces a kind of interest among the learner, मोनोटोनी खत्म हो जाएगी, इंटरेस्ट लर्नर का अचानक फिर उसमें जो है क्लासरूम में आ जाएगा। तो ये पैटर्न जो शिफ्ट होता है वो अटेंशन जो है वो सिक्योर करता है, मेंटेन करता है पीपल का। देन पॉजिंग, पॉजिंग मीन्स स्टैंड्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग साइलेंस ड्यूरिंग द टॉक, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाना बातें करते करते। तो उसकी अपनी एक भाषा होती है साइलेंस की, और इसको इफेक्टिवली यूज किया जाए तो एक तरह से ये अटेंशन को सिक्योर करता है। एक शॉर्ट पॉज जो होता है इफेक्टिव वे है, चुप होने के बाद बच्चों का जो अटेंशन होता है थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट 2 सेकेंड या 3 सेकेंड के लिए, 3-4 सेकेंड के लिए, वो पॉज जो होता है वो ज्यादा समय तक नहीं, बस 3 से 4 सेकेंड। तो ये पॉज जो है दैट इज नेसेसरी टू सिक्योर द अटेंशन। देन फिजिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, पीपल का जो है वो लेसन में पार्टिसिपेट करना जरूरी है और फिजिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो इससे उनका इंटरेस्ट जो है वो टास्क के प्रति या कंटेंट के प्रति बना रहता है। तो कई तरह के पीपल पार्टिसिपेशन हो सकते हैं, अप्रेंटिस हैंडलिंग का हो सकता है, ड्रामेटाइजेशन का हो सकता है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग का हो सकता है, इनको क्लास में ब्लैक बोर्ड पे बुला लिया, उनसे कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं या उनको क्लास में खड़ा कर दिया या कोई एक्शन करा रहे हैं, तो दैट इज द पीपल फिजिकल पार्टिसिपेशन। देन ऑरल विजुअल स्विचिंग, टीचर जब नॉलेज इंपार्ट कर रहा होता है तो या तो ओरली या फिर विजुअल मीडियम के थ्रू, और एक तरह का जो मीडियम यूज करते क्या होता है उससे पीपल का अटेंशन जो होता है वो डिस्ट्रैक्ट होता है। तो इस तरह से क्या है, दोनों मीडियम का, ऑरल से विजुअल, विजुअल से ऑरल, इस तरह से कांस्टेंट स्विचिंग जो है दैट इज द इम्पोर्टेंट वन। तो ये स्विचिंग होना चाहिए जो जरूरी है। कभी लेक्चर्स के थ्रू या कभी बीच में कुछ हमने डायग्राम बोर्ड पे बना दिया या इस तरह की चीजें कर दी, तो बोलते समय फिर डायग्राम बनाना, तो ऑरल था, हम क्या करें डायग्राम पे आ गए, दैट इज द विजुअल स्विचिंग। सो इन दिस वे व्हाट we can change or we can vary the stimulus in the classroom so as to secure the attention of the learner. इंपॉर्टेंट स्किल है, एक अच्छी और इफेक्टिव टीचिंग के लिए स्टिमुलस वेरिएशन का होना क्लासरूम में जरूरी है। इससे जो टीचिंग होती है वो बोरिंग नहीं होती है, अटेंशन लर्नर का बना रहता है और क्लास जो है वो इफेक्टिव होती है, लर्निंग बेहतर ढंग से होती है। तो ये कंपोनेंट्स थे। एक फॉर्मेट वी कैन डिस्कस, देख सकते हैं हम कि क्या फॉर्मेट हो सकता है। तो एक फॉर्मेट है, एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट कि क्या लिखना है हमें, इसमें कंपोनेंट्स मेंशन करेंगे एंड देन कम टू द, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, टीचर्स क्लास में मूव कर रहा है एक साइड से सेंटर में और कहता है कि आज हम कुछ पढ़ेंगे, मूवमेंट हो रहा है वहां पे, एंड देन अगेन पार्ट्स ऑफ द प्लान पढ़ा रहा है, तो खड़ा होता है और अपने हाथ को यूज करके मिमिक करता है एक ट्रंक की तरह, और उसको कहता है थिंक ऑफ अ स्टेम एज ए बैकबोन ऑफ द प्लान। जेस्चर्स का यूज करता है, देन अपनी वॉइस को लोअर करता है और अचानक से वो फिर तेज बोलता है। तो ये क्या है, देयर इज अ चेंज इन वॉइस। अगेन टीचर जो है किसी डायग्राम के ऊपर स्विच कर जाता है, फोकस करता है कि ये दिस इज द डायग्राम ऑफ द लीफ, यहाँ देखो, तो इशारा कर रहा है, फोकस कर रहा है किसी पर्टिकुलर चीज पे, तो दैट इज फोकसिंग। ऐसे ही किसी एक बच्चे को पॉइंट करके उससे पूछता है इंटरेक्शन पैटर्न, टीचर पीपल इंटरेक्शन होगा एक सिंगल एक बच्चे से, ग्रुप में नहीं, तो चेंज इन इंटरेक्शन पैटर्न, अगेन क्वेश्चन करता है और थोड़ी देर के लिए रुकता है, तो दैट इज पॉजिंग। फिर एक वीडियो क्लिप दिखाता है या कलरफुल चार्ट दिखाता है प्रोसेस में, तो यहाँ पे ऑरल विजुअल स्विचिंग हो गई। फिर वो कहता है कि हर एक व्यक्ति खड़ा हो जाए, अपने हाथ फैला ले जैसे कि ब्रांचेस होते हैं उस तरह से, तो दैट इज द
pupils physical participation. So in this way, what we can plan a micro lesson, and we can learn how to vary the stimulus in the classroom as a pupil teacher. तो हम जब क्लासरूम में जाएंगे तो कैसे इन चीजों को करेंगे, कैसे होगा, ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना है। और इस तरह से अगर आप इन कंपोनेंट्स को ध्यान में रखेंगे तो योर टीचिंग वुड बी वेरी इफेक्टिव इन द क्लासरूम। और बाकी ऑब्जर्वेशन शेड्यूल दैट इज गिवन हियर। सो up in this way we can plan and we can teach in the classroom. Happy learning.